संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। माता सीता लक्ष्मण श्री राम के साथ 14 वर्ष वन में चले जाते हैं। कम पीड़ा ही नहीं होती। कोई एक महीना जंगल में काट के दिखा दे कोई, और उन्होंने 14 वर्ष स्वीकार किए थे। और फिर 1.5 वर्ष अपहरण हुआ माता सीता का रावण जी के द्वारा, उसके जेल खाने में रहना पड़ा। पीड़ा छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए थे। अगर श्री राम चाहते और शक्तिवान थे तो माता सीता को ले आते उठा के, और उसकी श्रीलंका की चारों तरफ दीवार ठोकाते। न मारा मारी थी, न जनहानि थी, न धन हानि थी। नहीं हुआ। श्री रावण का भी तो विनाश होना था, लिखे में था ये लिखत की है कर्म गति। विनाश हुआ रावण का। मंदोदरी धर्म पत्नी रही रानी महारानी, कहती रही रावण को, हे रावण युद्ध ना करो, माता सीता को वापस लौटा दो। वो सामने वाले अवतार पुरुष हैं, हमारे कुल का विनाश हो जाएगा। तुम बुजदिल है, कायर है। उसको प्रताड़ित करता रहा। आखिरकार युद्ध हुआ। कितने महारथी बड़े बड़े मारे गए, जिनको बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त थी, ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े हथियार जिनके पास थे, वह भी मारे गए। कर्म गति टारे नाही टरी, टली नहीं वो। अगर टल सकती होती तो फिर गुरु वशिष्ठ तो सामने बैठे।
कहाँ वे राहु, कहाँ वे रवि शशि, आन संयोग धरी। राहु की चाल, केतु की चाल, नक्षत्र सारे ग्रह चाल, सब राशियां मिला ली थी। सतवादी राजा हरिश्चंद्र, नीच घर नीर भरी। गुरु विश्वामित्र जी परीक्षा लेने आते हैं सत्यवादी की, चालाकी से वचन में देके राज सत्ता हासिल कर लेते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र जो अयोध्यापुरी का राजा था, धर्मपत्नी पुत्र सहित काशीपुरी में जाके बिकते तीनों प्राणी। कालू डोम के वहां जहां पर शमशान घाट रहा, आज भी है, वहां पे नौकरी मिली और टैक्स लिए बिना किसी मुर्दे को दाह संस्कार नहीं करने देगा भाई। इतनी परीक्षा नहीं थी। महारानी तो यहां ब्राह्मण के यहां नौकरानी बनी, पुत्र वहीं बना, नौकर बना, फूल तोड़ के लाता था बाग से, सर्प बना, विषर बना, उसको डसा और महारानी रोहित को लेकर के शमशान घाट पर जाती है। कितना तोड़ने की कोशिश की होगी उसको। कहा अपना पुत्र रोहित टैक्स दे दे। किसका टैक्स? मेरे पास तो कोई टैक्स नहीं, मुर्दा घाट है ये, मैं नौकरी करता हूं। कैसी कैसी परीक्षाएं हुई हैं, आता है। दुर्वासा ऋषि श्राप दियो है, यदु कुल नाश करी। प्रसंग आता है, यादवों के बच्चे खेलते खेलते जा रहे थे। एक जना बोला, भाई ऋषि दुर्वासा त्रिकालदर्शी है, सब बातें बता देता है। एक बच्चे के पेट पे तसला बांध के कपड़े पहना के लेडीज के ले चलो और पूछेंगे इसके गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री है। मजाक उड़ा के चले गए, उसका बना के पहुंच गए। दुर्वासा ऋषि को बोले, हे मैं ऋषि दुर्वासा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, भविष्य की जानते हो, इस औरत के पेट में पुत्र है या पुत्री है बता दो। दुर्वासा ऋषि बोले, इसमें यादवों का विनाश छिपा है, तुम्हारा विनाश होगा इसी से। भाग लिए, डर गए, भागे भागे, पंचायतें होती हैं, श्री कृष्ण भगवान तक बात गई। कहता भाई गलत हो गया है। तो दुर्वासा ऋषि का शराब तो टलता नहीं, ये क्या करें। उस तसले को घिस 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 के छोटे छोटे कण बना के उस नदिया के किनारे डाल दो। वहां डाल दिए गए। पटेरा होता है, बड़ी तीखी उसकी होती है, क्या बोलते हैं इसको, वो पत्ते, वो पत्ते तलवार बन के खड़े हुए और वहां बच्चे खेलने जाते थे। एक ने तोड़ के पत्ता दूसरे के मार दिया, तो तलवार बना हुआ था, काट दिया उसको। झगड़ा हो गया, मार काट मच गई, बहुत मारे गए थे वहां पर। पांडव के हरि सदा सहायक, उन्होंने वन विचरी। श्री कृष्ण भगवान तो पांडवों के बचपन से साथ थे। फिर उन्होंने वन 12 वर्ष का और फिर 13वें वर्ष का गुप्त अज्ञात वास भी भोगा। साहिब क्या कह रहे हैं, पांडव के हरि सदा सहायक, उन्होंने वन विचरी, फिर वन में क्यों जाने दिया, क्यों कष्ट होने दिया, रोक लेते। अरे भाई द्रौपदी का वचन हस्तिनापुर मिल गया था और वो
जो पांडवों को दिया गया था, जो दिल्ली बस आजकल, उसका नाम क्या था पहले? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ राज्य दे दिया था युधिष्ठिर को, और वहां घूमने जाता है दुर्योधन। चलो मैं देखता हूं कैसा क्या है। द्रौपदी ने सूझ गई उल्टी, तरणताल था नीचे, उसमें शीशा चारों तरफ लगा हुआ था, ऐसे दिखता था शीशा है या पानी है, दिखता ही नहीं था कुछ भी। उसको सैर करवाने ले आया वो अपना दुर्योधन, ना वो युधिष्ठिर जी। अब दुर्योधन का गलती से पैर फिसला और उसमें गया तरणताल में, स्विमिंग पूल में गिर गया। ऊपर खड़ी थी द्रौपदी, अट्टहास करती है, अंधे का पुत्र अंधा, दिखा भी नहीं है ये जल है या फर्श है, क्या है ये? वचन कुवचन था, लग गया। और दुर्योधन ऊपर देखता है और बोलता है, कसम उठाता है, बदला लूंगा इसका। उसी बदले के कारण महाभारत की रचना हुई थी। किसका जुआ खेलना था, हार जीत किसकी थी, दाव पे द्रौपदी को लगाया गया। क्या से क्या और क्या से क्या हुआ, और आखिर तक उस वचन पे ही युद्ध की रचना रची गई सारी। कहते हैं द्रौपदी खप्पर भरवाणी थी, ये बोलते खप्पर क्यों थी? वचन बोला था, उस वचन का ही उसने बदला लिया था, सारी कहानी उसे बनाई थी उसने। पांडव के हरि सदा सहायक, उन्होंने वन विचरी, क्या टालने से टला युद्ध? महाभारत युद्ध को टालने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान गए थे समझौते की बात लेके। हे दुर्योधन, 5 गांव दे दे भाई, मैं मना लूंगा उनको। 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक टिके इतना भी नहीं दूं। क्या टला युद्ध? कर्म गति टारे नाही टरी। साहिब बता रहे हैं कि वो भी कर्म की गति टालने से नहीं टली। चारों युग कर्म गति के बस, तीनों लोक कर्म गति के बस। चारों युग भी आते हैं। कहे कबीर सुनो भी साधो, फटकी भूल मरी। तीनों लोक भी कर्म के अंतर्गत आते हैं, वहां भी कर्म का कानून लागू है। ये मनुष्य भूल रहा है कर्म फल को और सोचता है कर ले पाप कर्म, किसने देखा है? धन कमा ले, किसने देखा? अरे अंदर ही तो बैठा है, तेरे कर्मों की बही लिखने वाला अंदर बैठा, और योग बना के फल भुगतवाने वाला भी अंदर बैठा है। साहिब की श्रीवाणी, कर्म गति टारे नाही ट्री। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझाते कहते हैं, कर्मणिवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का तो अधिकार है, कर्मणिवादी कारस्ते अधिकार है, फल पर तो अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो तू हेतु हो ही गया, कर्म फल का गुलाम बन जाएगा भाई। मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, हे मन, दुख आ गया, पीड़ा आ गई, क्यों रो रहा? मन मूर्ख काहे बिल बिलाइए, पूर्व लिखेगा लिखिया पाइए। तूने लिख रखा है, पहले जन्मों के पाप कर्म के कारण दुख आ रहा है, लिखत है तेरी तो खुद की।
काल कर्म बस सोही गोसाई, बरबस राती दिवस की नाई। गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते नई बात बड़ी, काल कर्म बस हो ही गोसाई, ये कर्म ही काल है हमारा। कौन है? हमारा कर्म ही हमारा काल बना हुआ है, यही सजा भुगतवा रहा हमें। बरबस राती दिवस की नाई, जैसे दिन रात लगातार चल रहे हैं। दिन क्या है? पुण्य कर्म, रात क्या है? पाप कर्म, अज्ञान है, अंधकार है। हमारे दुख और सुख हमारे कर्मों के प्रतिफल में आ रहे हैं। कर्म कुल्हाड़ा अंग बन, काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। दादू जी महाराज अपनी श्रीवाणी सुनाते कहते हैं मनुष्य खुद कर्म का पौधा यानी जंगल बना दिया इसने श्रीमान जी ने, और खुद टहनियां काट रहा है एक एक करके। अपने हाथों आपको काटता है संसार, खुद काट रहा है। अरे जो फसल बिजाई करता है किसान, खुद ही तो काटता है। जो बोता है वही तो फसल प्राप्त करता है मनुष्य। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दरिया साहिब अमरलोक के संत हुए बिहार के। जो जस करे सो पावे सोई, यह संसार जात सब रोई। दिल जैसा करता है मनुष्य कर्म करने को कर लेता है, फिर दुख आता है, पीड़ा आती है, फिर रोता है, फिर रोने लगता है। कहता भी है देख लो लोगों मैंने तो नहीं किया ऐसा कर्म। फिर पता क्या करता है? मेरा वक्त बुरा था, मेरी किस्मत बुरी है, और आखिरकार परमात्मा पे दोष लगा देता है। परमात्मा पे दोष लगाता है। सो परतंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछतावही। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं हे गुलाम मनुष्य, तू कर्म खुद करता है, मेरा वक्त बुरा है, मेरी किस्मत बुरी है, और आखिरकार परमात्मा पे दोष लगा देता है। फिर सिर धुन धुन पछतावही, और दंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? परमात्मा पे दोष। सिपाही का डंडा मार दिया, डंडे 10 मार देगा, छोड़ देगा, और डंडा मार दिया राजा को, फांसी तोड़ेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर राजा हुआ राजा है परमात्मा, तो उसी को गाली दे रहा श्रीमान जी। हे परमात्मा, ये सारा दुख मेरे को दे रहा है, सामने वाला पापाचारी कोठी बड़ी बना रहा है, कांटा तक नहीं लगता, और आपने मैं ढूंढ लिया दंड देने के लिए, और ज्यादा दंड मिलेगा। काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा वही, सिर धुन धुन पछता वही। फिर बाल नोचते हम दर्द में, सिर फटता है ना, मर गए बस। सिर पकड़े बैठा, क्या हो गया? सिर फटा जा रहा है। सिर क्यों फटा? हाथ क्यों नहीं फटा? सारी शक्ति सी बैठी है शीश में। दुख सुख हमारे मस्तक में व्याप्त है सारे। मस्तक में दुख और सुख की अनुभूति होती है। जब दुखी होते हैं सिर दुखता है, जब खुशी होती है तो शीश में ऊर्जा मिलती है, खुशी मिलती है। हंसी ऊपर से आती, नीचे से कुछ नहीं आता। आंसू सामने आएंगे आंखों में, टपर टपर टपक टपकते रहेंगे। हंसना भी ऊपर से ही है, और भक्ति भी ऊपर से होनी है। कर्म भी सारे ऊपर देख के और सुन के करता है। ये देखता और सुनता है, वही कर देता है, वही करता है। कर्म की थ्योरी काम कर रही है, और कर्म योनि तो मनुष्य योनि है।
बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाइने जी परलोक सवारा। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हुए कहते हैं, बड़े भाग्यशाली मनुष्य जन हैं जीवात्मा जिनको तन मिला मनुष्य का। देवता लोग तरसते नहीं मिलता ये तन। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर में न देवता, कठिन है उनको नहीं मिलता ये। क्या करें? साधन धाम मोच करी द्वारा, पाइने यही परलोक सवारा। जिसने मनुष्य तन पाकर प्रभु भक्ति नहीं की, परलोक को नहीं संवारा, उसकी हार होगी, उसको पछताना पड़ेगा मौत के समय। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत, किसान की फसल बालियों में भरी पड़ी है गेहूं, चिड़िया पक्षी आके सारी बालियां खा गए। क्या है? गेहूं का दाना तो खा गए, अब भूसा खड़ा हुआ, तूड़ा बना लो। अरे ये है हमारा तन, क्या बालियां श्वास खा रहे हैं ये। श्वास, चंदन से तेरे श्वास हर लिए, चंदन से भी कीमती है ये तो। मिलते नहीं, कोई दुकान नहीं संसार में, कोई मोल ले ले ऐसी कोई दुकान नहीं संसार में, बहुत कीमती है ये।